Hello everyone. Today we are going to start class 9 geography. Geography का चैप्टर नंबर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 2 डिवीज़न पढ़ लिए हैं और थर्ड डिवीज़न हमने शुरू किया हुआ है। तो थर्ड डिवीज़न क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम पढ़ रहे हैं बच्चे। तो उसी में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है उसका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। तो यही दोनों पार्ट हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड का मतलब जो उसका ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा हमने कहा था कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है और इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस पार्ट लेइंग इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, मतलब ये नर्मदा रिवर है, ये यहाँ से ये नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, ये नर्मदा रिवर का नॉर्थ, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये है सेंट्रल हाईलैंड। ये वाला जो हमारा पार्ट है, तो यहाँ पर तो हमारे माउंटेन हो गए थे और यहाँ पर हमारा क्या हो गया था? नदर्न प्लेन। और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा है सेंट्रल ये पूरा जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहा है कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, ये नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है और इसके नॉर्थ का जो पार्ट है वो है सेंट्रल हाईलैंड। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू मेकअप ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। अब मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है? ये यहाँ पर है मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू का मोस्ट ऑफ द पार्ट सेंट्रल हाईलैंड में आता है, सेंट्रल हाईलैंड में बना हुआ है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज बाउंडेड बाय विंध्या रेंज एट नॉर्थ। तो नॉर्थ क्या हो गया इसका? नॉर्थ ही हो गया, नॉर्थ पार्ट ही हो गया। तो नॉर्थ में बोल रहा है कि विंध्या रेंज, दिस इज द विंध्या रेंज, ये विंध्या रेंज है। वो बोल रहा है कि विंध्या रेंज इसके नॉर्थ में है। देन सतपुड़ा एट साउथ, सतपुड़ा नर्मदा रिवर के नीचे है, ये सतपुड़ा हो गया, ये सतपुड़ा रेंज हो गई इसकी। एंड अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ये वाला जो राजस्थान में आता है अरावली रेंज। तो इसका पूरा का पूरा बाउंड्री दिखाया है कि कहाँ पर वो किस रेंज से बाउंड है। तो नॉर्थ में क्या बताया था? विंध्या रेंज है, साउथ में सतपुड़ा रेंज है और इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है। तो ये तीनों डायरेक्शन से इससे घिरा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चे। रिवर्स चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। मतलब ये जो रिवर्स बताई हैं आपको, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, कहाँ पर फ्लो हो रही है? साउथ वेस्ट, ये साउथ है और ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। मतलब यहाँ से इस तरह से, ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो यहाँ से निकल रही है और इस तरफ फ्लो हो रही है, यहाँ से निकल रही है और ऐसे इस तरफ को ये फ्लो हो रही है, बह रही है। तो इधर को क्यों बह रही हैं? क्यों बह रही है इधर को? क्योंकि जो हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड है, वो क्या है? थोड़ा सा टिल्टेड है। किस तरफ को टिल्टेड है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो रिवर सारी इस तरफ फ्लो हो रही है और जाकर वो कहाँ गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है ये सेंट्रल हाईलैंड है तो ये टिल्टेड है, इधर की तरफ टिल्टेड है, ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा है, स्लोप है इसमें थोड़ा सा। तो स्लोप की वजह से ये जो सारी रिवर्स हैं ये इस तरफ को फ्लो हो रही हैं। लेकिन जो नर्मदा रिवर है वो किस तरफ फ्लो होती है? वो नॉर्थ ईस्ट नहीं होती बल्कि वो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सारी रिवर्स तो इस तरफ फ्लो हो रही है ना, ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नर्मदा रिवर है वो एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में बहती है। तो रिफ्ट वैली हमने क्या पढ़ा था? जब
कन्वर्जन और डाइवर्जन, कन्वर्जन में कन्वर्स हो रही थी प्लेट्स और डाइवर्जन में वो एक दूसरे के अपोजिट दूर हट रही थी, और दूर हटने से क्या बन रहा था, दूर हटने से बन रही थी रिफ्ट वैली। तो ये रिफ्ट वैली इसी तरीके से है जैसे यहाँ पर विंध्या रेंज और यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है। तो ये क्या है, नर्मदा इन दोनों के बीच में है, तो ये इनके बीच में से फ्लो हो रही है, इनके बीच में से बह रही है, और ये एक रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है। तो इसीलिए कहाँ पर जाती है, ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड एंड वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेंट्रल जो हाईलैंड है, ये वाला जो सेंट्रल हाईलैंड है क्या है, वो बोल रहा है कि वाइडर इन द वेस्ट, मतलब इस तरफ, ये जो पूरा है, ये पूरा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये इधर ऐसे, ये वेस्ट, ये पूरा क्या बोल रहा है कि ये जो वेस्ट में वाइडर है, मतलब यहाँ से इस तरफ से ऐसा है और ईस्ट में ऐसा है, इस तरफ की ये ऐसी ये एक स्ट्रक्चर बनाता है कि इस तरफ से वाइडर है और इस तरफ से नैरो है। तो ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन आर लोकली नोन एज, जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन है, वेस्टवर्ड जो डायरेक्शन है उसको लोकली क्या कहते हैं, ये वाली जो है बुंदेलखंड और भागेलखंड, बुंदेलखंड और भागेलखंड के नाम से इनको जाना जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू मेक्स अ फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। तो यहाँ पर जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन क्या है, ये है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन पर क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पर। तो क्या बना रहा है, ये इसकी ईस्टवर्ड डायरेक्शन बना रहा है, और इधर जो मालवा प्लेट्यू है, ये मालवा प्लेट्यू है, ये क्या बना रहा है, ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन या फिर एक्सटेंशन बना रहा है। तो यहाँ से मालवा प्लेट्यू से शुरू होकर और छोटा नागपुर तक ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड या फिर सेंट्रल जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, वो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको ड्रेनेज कौन सी रिवर कर रही है बच्चे, इट इज दामोदर रिवर। कौन कर रही है, दामोदर रिवर। कहाँ पर फ्लो होती है दामोदर रिवर, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास या फिर उसके होकर फ्लो होती है। तो आई थिंक आपको सेंट्रल हाईलैंड समझ में आ गया होगा। सेंट्रल हाईलैंड क्या है, कैसे बना हुआ है, कौन कौन से रिवर्स हैं वहाँ पर, किस तरफ से उसकी डायरेक्शन कैसी है, कहाँ से वो टैपर है, कहाँ से वो नैरो है और कहाँ से वो वाइडर है। तो अब दूसरा जो है, दूसरा ये वाला जो पोर्शन है जो नर्मदा रिवर के साउथ में है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में देख लेते हैं हम क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू जो इसका साउथर्न पार्ट है, किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो क्या है डेक्कन प्लेट्यू, इट इज़ द ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो हमने देखा कि नर्मदा के नॉर्थ में क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, और इसके साउथ में क्या है, इसके साउथ में है डेक्कन प्लेट्यू जो एक ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर क्यों है, ये ऐसी शेप में है, ये वाली शेप है इसकी, ये इस शेप में है, इसीलिए कहा गया है इसको कि ये नर्मदा के साउथ में है और एक ट्रायंगुलर शेप में है। और क्या बताते हैं, द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इन ब्रॉड बेस। ये सतपुड़ा रेंज है और सतपुड़ा रेंज को बोल रहे हैं कि सतपुड़ा रेंज क्या बनाती है, इसका जो नॉर्थ बेस है उसको फ्लैंक चौड़ा बनाती है कि ये वाला जो एरिया है इसका ये ब्रॉड है, वाइल द महादेव कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट ईस्टर्न एक्सटेंशन। यहाँ पर ये वाली जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, महादेव, कैमूर और मैकाल, ये रेंजेस, ये हिल्स इसका क्या बनाती है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन बनाती हैं। ये इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है और ये इसका नॉर्थर्न एक्सटेंशन है। नॉर्थ में क्या है इसके, सतपुड़ा रेंज, ये सतपुड़ा रेंज हो गई नॉर्थ में, और ईस्ट में क्या है, कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल रेंज, ये इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन बनाती है। किसका, डेक्कन प्लेट्यू, ये है डेक्कन प्लेट्यू।
ये जो पूरा एरिया है ये है डेक्कन प्लेट्यू, ये वाला, ठीक है। इट इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। वही जो हमने सेंट्रल हाईलैंड में पढ़ा था कि वो थोड़ा सा टिल्ड है, किस तरफ टिल्ड है, ईस्टवर्ड की तरफ। यही यहाँ पर बताते हैं कि इट इज हायर इन वेस्ट, जो वेस्ट इसका डायरेक्शन है ये हायर है, और स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ भी थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा टिल्ड है। मतलब यहाँ पर जो रेंजेस हैं वो हाई हैं और यहाँ पर जो रेंजेस हैं उनकी जो हाइट है वो कम है, या फिर इसको बोलो कि ये थोड़ा सा इस तरफ झुका हुआ है। इसीलिए जो यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं वो सब इधर फ्लो होती हैं, कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं जाकर। इट एक्सटेंड्स ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में भी इसका एक्सटेंशन, ये वाला एक्सटेंशन कहाँ पर, यहाँ पर नॉर्थ, ये नॉर्थ पार्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो यहाँ पर भी दिखाई देती हैं, ये वाला यहाँ पर भी दिखाई देता है। कैसे, मेघालय, ये मेघालय है यहाँ पर, मेघालय, यहाँ पर क्या है, गारो, खासी और जेंटिया, ये 3 हिमालयन रेंज हैं। कौन सी, गारो, खासी और जेंटिया। ये क्या है, ये यहाँ पर ये इसी का पार्ट है जो एक फोल्ड होने से यहाँ से छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक पार्ट है, लेकिन इससे ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया, किससे, एक फोल्ड से। और यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं जो यहाँ से निकल रही हैं और ये इन दोनों को अलग कर रही हैं। तो रिवर्स कहाँ पर जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, तो रिवर इन दोनों को सेपरेट करती हैं, अलग अलग करते हैं। इसके अलावा कार्बी एंग्लो प्लेट्यू और नॉर्थ काचर हिल्स यहाँ पर आसाम के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं ये। इट इज सेपरेटेड बाय अ फोल्ड, किसकी बात कर रहे हैं, ये गारो, खासी और जेंटिया, फोल्ड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक फोल्ड पढ़े थे ना जब हमने चैप्टर को शुरू किया था, बाउंड्रीज जो पढ़ी थी, कन्वर्ज और डाइवर्जेंट, तो उस फोल्ड के द्वारा ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इससे अलग हो गया। क्या अलग हो गया, ये वाला रेंज, गारो, खासी और जेंटिया, ठीक है। अब ये डेक्कन प्लेट्यू क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ये आपको समझ में आ गया बच्चे। सेंट्रल हाईलैंड आपको समझ में आ गया। एक और इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे क्वेश्चन भी बहुत बनकर आता है, तो जो नेक्स्ट फीचर है इसका वो क्या है, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। It is the western Ghat and the eastern Ghat. Mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau. ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया बच्चे पूरा। क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्न घाट, ये वाला यहाँ पर, ये जो वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूस रेंज है, कंटिन्यूस रेंज है और यहीं से इसी वेस्टर्न घाट से रिवर्स फ्लो हो रही है किस तरफ, ईस्टवर्ड की तरफ। और ईस्टर्न घाट जो ईस्ट की साइड है, यहाँ पर ये जो ईस्टर्न घाट है ये है वो जो ईस्ट की तरफ है, ये डिसकंटिन्यूड है, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। ये पूरी रेंज कंटिन्यूस है, लेकिन ये वाली जो रेंज है ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस रेंज नहीं है। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो आपको समझ में आ गया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू उसको क्यों कहा गया है। उसके 2 पार्ट हैं, सेंट्रल हाईलैंड वो भी हमने पढ़ लिया, वो उसके फीचर्स हमने पढ़ लिए, कैसे बना है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं वो समझ में आ गया आपको बच्चे। और उसका जो दूसरा साउथर्न पार्ट है जिसको कहा गया है डेक्कन प्लेट्यू, उसमें कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, कैसे बना है, वो उसके फीचर्स क्या हैं, ये भी पढ़ लिया है हमने। तो अभी जो हमारा आने वाला जो वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम ये दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये दोनों हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनके फीचर्स को पढ़ेंगे। तो आने वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हम, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। तो यही हमारा नेक्स्ट जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो यही होगा, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।